हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। आपके सामने गिवन है यहाँ पर वैल्यू, तो म्यू इक्वल्स टू 15 है, तो ये म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास। पहले मैं गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ, मेरे पास जो भी गिवन है ना। म्यू नॉट हो जाएगा आपके पास 15, गॉट इट। सैंपल यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। सैंपल का मीन ये कितना हो जाएगा 14.15। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा आपके पास 3। सारी वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट केस पर आ जाओ। क्या कह रहा है आपको, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट। एक सेकंड रुकना, वैल्यू, एक सेकंड यार। हाँ, क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक। मतलब आपको क्या है कि यहाँ पर जो है कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ टेस्ट, यानी कि आपको जेड का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है आपको, जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए आपको जेड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में यूज किया था। सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स मीन माइनस म्यू नॉट अपॉन में दिस अपॉन में रूट में एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेड। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, एक सेकंड थोड़ा नीचे ले लेता हूँ स्लाइड को। ओके, हाँ। तो z इक्वल्स टू हो गया फॉर्मूला। अब लगा दो फॉर्मूला भाई। तो देखो z इक्वल्स टू एक्स का मीन कहाँ गया 14.15 माइनस दिस इज 15 अपॉन दिस इज 3 अपॉन दिस इज रूट में 50। अब देखो सॉल्व करते हैं। 14.15 है तो आपको पता है 15 तक पहुंचने में 85 कम है, तो माइनस का 0.85 मल्टीप्लाई रूट में 50 और अपॉन में 3। अब ये कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है। ठीक है, मैं केवल z का वैल्यू लिख रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो ये आ जाएगा माइनस का 2.003 वैल्यू आ जाएगा आपके पास जेड का ओनली। आ रहा है कुछ समझ में? बिल्कुल सर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट तो आ गया, फर्स्ट का तो आंसर हो गया आपके पास। सेकंड देखो, अब मेरे पास जो जेड का वैल्यू आया, मैं -2 कंसीडर कर लेता हूँ ना। व्हाट इज द पी वैल्यू? अब पी वैल्यू क्या होगी आपके पास? तो पी वैल्यू के लिए अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जेड का वैल्यू निकालना है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी वैल्यू ऑफ जेड जो होगा वो एक्चुअल में क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब -2 जो है वो लेस देन जीरो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। याद करो आप इससे लास्ट वाला जो अपने जेड का वैल्यूज निकालते थे, 1 माइनस करके। 2 का जो वैल्यू होगा टेबल में देख लेना, उससे निकाल लेना। 1 में से माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली। मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज करा रखी है अच्छे से, तो वो मैं वापस टेबल पर जाके टेबल से नहीं निकालूंगा, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, है ना। 0.0456 आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, है ना। और आप चेक कर लेना टेबल में से। 0.0456 क्लियर है। यहाँ पर थर्ड केस पर आओ। एट अल्फा दे रखा है 0.05। व्हाट इज योर कंक्लूजन? तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? अब आप देखो यहाँ पर, तो आपके पास जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू कितनी है 0.0456। हम अपना कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? अगर मेरा जो पी वैल्यू है, अगर मेरा जो पी वैल्यू है वो लेस देन है अल्फा से। पी वैल्यू कितना है मेरे पास 0.0456 और लेस देन है ये 0.05 से। देख लो आप, ये 04 है, ये 05 है, तो ये ग्रेटर है। जब भी ये वाली वैल्यू पी वैल्यू आपके पास लेस देन होती है अल्फा की वैल्यू से, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को, है ना, नल हाइपोथेसिस को। क्लियर हुआ? यहाँ पे यही मेरा कंक्लूजन होता है। फोर्थ केस देखो, व्हाट इज द रिजेक्शन रूल? अब रिजेक्शन रूल क्या होता है भाई, आ जाओ। रिजेक्शन रूल ऑफ एच नॉट जो होगा वो क्या होगा, इफ जेड जो है वो लेस देन हो जाएगा जेड माइनस का जेड अल्फा बाय 2 से, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? तो पहले इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं अपन। एच नॉट में रिजेक्शन हो चुका है ऊपर, तो देखो माइनस जेड अल्फा बाय 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस जेड 0.05 अल्फा का वैल्यू दिया डिवाइड बाय 2। इसको इससे डिवाइड करो, माइनस जेड 0.025। ठीक है, अब इसका वैल्यू आपको पता है माइनस का 1.96 होता है, ये भी मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में करा चुका हूं। अब बताओ जेड का वैल्यू कितना निकला था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर? जेड का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, -2। और क्या ये वैल्यू -2 लेस देन है 1.92 से? हाँ सर बिल्कुल, -2 जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी छोटी होगी, तो ये वैल्यू लेस देन है। अगर आपके पास जेड का वैल्यू लेस देन आ जाए जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू से, तो इस कंडीशन पे भी हम क्या कर देते हैं, सो रिजेक्ट एच नॉट। इस कंडीशन पे भी हम क्या कर देंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को? ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। देखो थोड़े से अटपटे हैं यहाँ पर आपके, मतलब क्योंकि ये सिलेबस एकदम नया सा है ना। 10th चैप्टर हुआ, 11th हुआ, 9th हुआ, ये एकदम कॉन्सेप्ट नया सा है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, बट ये अगर आपने अभी क्लियर कर लिया तो आपको बाद में जाके कॉलेजेस वगैरह के ना इनकी बहुत हेल्प मिलेंगी अच्छी खासी। इसीलिए अप्लाइड मैथ चलाई गई है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स ईजी नहीं हुई है और ज्यादा हार्ड हो गई है। चलिए, बट ये आगे आपके कॉलेजेस वगैरह में बेनिफिशियल होगा बहुत ज्यादा अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर, तब तक के लिए गुड बाय।